Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this academy. हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि बच्चे पूरी तन्मय के साथ पढ़ते होंगे। अपने परीक्षा को लेकर, अपने भविष्य को लेकर वो काफ़ी जागरूक होंगे और अनवरत अभ्यास करते होंगे, न थकने वाला पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आपको मोटिवेशन हो सके इसके लिए हम प्रतिदिन आपको पढ़ाने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन आपको देंगे जो आपको तरोताज़ा करेगा। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पे टाला नहीं जाता। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री फर्स्ट लेसन, पिछली वीडियो में हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था जो कक्षा 11th और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई पोएट्री बिना फिगर ऑफ स्पीच, बिना अलंकार के अधूरी है। इसलिए पोएट्री को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया। आज हम क्लास 12 का लेसन 1 पोएट्री पढ़ाने जा रहे हैं। पहले मीनिंग पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप जानते हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड में मीनिंग को केवल मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और उसका अर्थ लिखा जाता है, वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग लिखा जाता है। लेकिन इंटरमीडिएट में चूंकि हमें एक्सप्लेन करना होता है, एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा इन इंग्लिश, या प्रोज में आएगा कि एक्सप्लेन विथ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो दोस्तों, चूँकि इंटरमीडिएट में इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास डुअल मीनिंग हो। इसलिए इंग्लिश में हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर मीनिंग आपको मिले और आप कोशिश करिए कि उसे याद करिए। आशा के साथ हम आइए मीनिंग की तरफ स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 पोएट्री लेसन 1। लेसन का नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी ओटन। लेखक का नाम है सर हेनरी ओटन। अर्थात कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का हिंदी होता है प्रसन्न जीवन का लक्षण या प्रसन्न जीवन का चरित्र। इस पाठ के माध्यम से राइटर हमें बताना चाहता है कि कौन कौन से व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं या कैसा व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। राइटर के नज़रों में जो इस कविता को फॉलो करता है, जो इस कविता के अर्थ में सही बैठता है, वही व्यक्ति दुनिया का प्रसन्न व्यक्ति है। तो आइए देखते हैं मीनिंग। कैरेक्टर मीन्स सिम्टम्स, जिसका हिंदी होता है लक्षण या चरित्र। टॉट मीन्स एजुकेशन, शिक्षा। सर्विस मीन्स स्लेविश, दास या गुलाम। विल मीन्स डिजायर, इच्छा। आर्मर मीन्स ए थिंग्स ऑफ सेफ्टी या शील्ड, जिसको कहते हैं कवच। ऑलमोस्ट मीन्स होल, संपूर्ण। स्किल मीन्स एक्सपर्ट या एबिलिटी, कौशल या योग्यता। पैशन मीन्स फीलिंग्स या ग्रेट डिजायर। पैशन मीन्स फीलिंग, भावनाएं। प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी, तैयार। अनटाइड मीन्स ओपन, खुला हुआ। स्टिल मीन्स ऑलवेज, सदैव। वल्गर ब्रेथ मीन्स क्रिटिसिज्म बाई कॉमन पीपल, साधारण लोगों द्वारा आलोचना। हाथ मीन्स हैज, रखने के भाव में होता है। रूमरस मीन्स डाउटफुल, गॉसिप अर्थात अफवाह, जिसके प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मीनिंग याद करेंगे और बिना मीनिंग के आप कविता बढ़िया सा नहीं पढ़ सकते। इसलिए पहले मीनिंग हम पूरा कर लेते हैं। कॉन्शियंस मीन्स
इनर वॉइस अंतःकरण, रिट्रीट मीन्स शेल्टर विश्राम स्थल, स्टेट मीन्स कंडीशन स्थिति, फ्लैटरर्स मीन्स कॉमन पर्सन जिसे चापलूस, रुइन मीन्स डिस्ट्रॉय विनाश, रुइन RUIN, रुइन मीन्स डिस्ट्रॉय जिसे हिंदी में कहते हैं विनाश, ऑपरेसर्स मीन्स क्रूएल पर्सन अत्याचारी व्यक्ति, इनवी मीन्स ज्वेलसी ईर्ष्या, डॉथ मीन्स डज तातीते, वॉइस मीन्स इवाइल कंडक्ट दुष्टापुरकार, वोंडेड मीन्स स्टैब घाव या खंजर, स्टेप मीन्स प्रोविंशियल राज्य, ग्रेस मीन्स गुडविल सद्भावना, लेंड मीन्स गिव देना, एंटरटेन मीन्स एम्यूज आनंद या मनोरंजन, हार्मलेस मीन्स इजी हानि रहित, सर्वाइल मीन्स स्लेव दास, बैंड मीन्स चैन बंधन। इस तरीके से ये मीनिंग हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप इस मीनिंग को विधिवत याद कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं योर लेसन नंबर 1। लेसन नेम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड ऑथर नेम सन हेनरी वोटन। एक बार देख लीजिए इस कविता को, इसी कविता को हमें पढ़ना है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सन हेनरी वोटन एंड इसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेंजा है। इस 6 स्टेंजा को हम पढ़ेंगे विधिवत और कोशिश करेंगे कि बच्चे पढ़ने के बाद इसे अपने से अर्थ निकालेंगे और इसका हिंदी लिखने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में सन हेनरी वोटन पहली कविता कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज बार नॉट टाट, हाउ हैप्पी इज बार नॉट टाट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स वेल्स, हुज आर्मर्स इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल टूथ इज अटमोस्ट स्किल। सन हेनरी वोटन कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास नहीं है। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास नहीं है। हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, और जिसका साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण, हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थॉट, जिसके शुद्ध विचार ही उसकी सुरक्षा के साधन है। एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, और जिसका साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है। वंस अगेन वी रिवाइज दिस पोएम। हाउ हैप्पी इज बार नॉट टाट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल्स, हुज आर्मर्स इज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास नहीं है। हुज आर्मर्स इज ऑनेस्ट थॉट, जिसके शुद्ध विचार ही उसके सुरक्षा के साधन हैं। एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, और जिसका साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जो अपनी भावनाओं के बस में नहीं है। कविता का लाइन क्या है? हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी भावनाएं उसका मालिक नहीं है, अर्थात जो अपनी भावनाओं के बस में ना हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार हो, अर्थात जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता। अनटाइड ऑन टू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रेसेंसरी लव आर बल्गर ब्रेथ, जो इस संसार में राजाओं की कृपा पात्र या साधारण लोगों की आलोचना से बंधा हुआ न हो। एक बार फिर वंस अगेन रिवाइज दिस पोएम। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, अनटाइड ऑन टू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रेसेंसरली लव आर बल्गर ब्रेथ, जो इस संसार में राजा जो अपनी भावनाओं के बस में न हो,
जिसे मृत्यु का भय दुखी न करता हो, जो इस संसार में राजाओं की कृपा पात्र या साधारण लोगों की आलोचना से बंधा हुआ न हो। नेक्स्ट पोएम, हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम ह्यूमरस फेट, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीट नार ruin make oppressors great. Who hath his life from rumorous feed, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो, वही व्यक्ति प्रसन्न है। प्रसन्नता के यही लक्षण हैं कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो। Whose conscience is his strong retreat, जिसका अंतःकरण ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल हो, जिसका अंतःकरण ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल हो। Whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors get, whose state can neither flatter feet, जो चापलूस लोगों की बातों में प्रभावित न होता हो, जो चापलूस लोगों की बातों से प्रभावित न होता हो, और न ही जिसका विनाश किसी अत्याचारी व्यक्ति को महान बनाता हो। Once again, who hath his life from rumorous feet, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feet nor ruin make oppressors get, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त हो और जिसका अंतःकरण उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल हो, जो चापलूस की बातों से प्रभावित न होता हो और न जिसका विनाश किसी अत्याचारी व्यक्ति को महान बनाता हो। नेक्स्ट स्टेंजा 4, who envies none whom chance doth raise nor wise, who envies none whom chance doth raise nor wise, who never understood how deepest owns are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none whom chance doth raise nor wise, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो संजोग से या दुष्टा पुरकार से महान बन गया हो, जिसने हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी यह नहीं समझा कि किस प्रकार प्रशंसा के हाउ डीपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, किस प्रकार प्रशंसा के साथ सबसे अधिक गहरे घाव दिए जाते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, न जिसने राज्य के नियमों का पालन करना सीखा हो बल्कि शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता हो। अर्थात यही व्यक्ति प्रसन्न है जिसमें ये गुण हो। वंस अगेन, हु इनवीज नन हुम चांस डॉथ रेज नॉर वाइस, जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो संजोग से या दुष्टा पुरकार से महान बन गया हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी यह नहीं समझा कि हाउ डीपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, कि किस प्रकार प्रशंसा के साथ सबसे अधिक गहरे घाव दिए जाते हैं। बट ना रूल्स ऑफ गुड बट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, न जिसने राज्य के नियमों का पालन करना सीखा हो बल्कि वह शुद्ध आचरण के नियमों का पालन करता हो, ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। नाउ योर नेक्स्ट स्टेंजा, हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ ए बेल चूजन बुक आर फ्रेंड। सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न है, या प्रसन्नता का यही लक्षणों में से एक लक्षण ये भी है कि हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे, जो रात को सोते समय और सुबह होते ही मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, जो ईश्वर से धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा अधिक चाहता हो। हु इंटरटेन द हार्मलेस डे, जो अपना समय ऐसे आनंदों में व्यतीत करता हो जिससे दूसरों को हानि ना पहुँचे। विथ बेल्च जन बुक आर फ्रेंड, बल्कि वह अपना समय अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता हो। वंस अगेन, हु गॉड डथ लेट एन अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ बेल
विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। जो रात को सोते समय या सुबह होते ही ईश्वर से धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा अधिक चाहता हो। हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, जो अपना समय ऐसे आनंदों में व्यतीत करता हो जिससे दूसरों को हानि ना पहुँचे। विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, बल्कि अपना समय अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता हो। सन हेनरी वोटन लास्ट पोएम में लास्ट स्टेंजा में लिखते हैं कि, और ये स्टेंजा काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसा व्यक्ति उत्थान, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति उत्थान की आशा और पतन के भय के बंधनों से मुक्त होता है। अर्थात दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, ऑफ होप, ऐसा व्यक्ति उत्थान की आशा और पतन के भय के बंधनों से मुक्त होता हो। लॉट ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती, यद्यपि उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती, एंड हैविंग नथिंग, लेकिन यद्यपि उसके पास कोई भी सांसारिक संपत्ति नहीं है, फिर भी वह स्वयं का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ है। अर्थात कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। अंतिम लाइन, अंतिम स्टेंजा once again we repeat it, this man is free from servile band of hope to rise and fear to fall, lord of himself though not of land and having nothing he hath all। सन हेनरी अंतिम कविता, अंतिम पोएम स्टेंजा में लिखते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि ऐसा व्यक्ति, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, ऐसा व्यक्ति उत्थान की आशा और पतन के भय के बंधनों से मुक्त होता हो। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई सांसारिक संपत्ति नहीं होती, फिर भी वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है, अर्थात उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि इस मीनिंग को तैयार करके आप इसको बार बार पढ़ करके, इसके मीनिंग को तैयार करके आप इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे और हिंदी में आप बनाने की कोशिश करेंगे और रफ्तार पर लिख लेंगे कि ताकि आपकी कविता कंप्लीट हो जाए और आपको कविता का अर्थ बखूबी आ जाए, ताकि इन योर एग्जामिनेशन पेपर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस फैक्ट दैट इन योर एग्जामिनेशन पेपर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, एक्सप्लेन with reference to the context on any one of the following stanza in English। निम्नलिखित स्टेंजा का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखिए और उसमें आप लिखते हैं, एक्सप्लेन करते समय लिखते हैं, सबसे पहले रेफरेंस में आप लिखेंगे, आंसर लिखने से आंसर में सबसे पहले आप सिंबल डालेंगे, कविता कहाँ, सिंबल कविता कहाँ से डॉट 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 कहाँ तक। फिर रेफरेंस हमेशा एक ढंग से होगा कि दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, इस कविता के लिए मैं एक रेफरेंस बोल रहा हूँ। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, कैरेक्टर हैप्पी लाइफ composed by सन हेनरी वोटन। कंटेक्स्ट प्रसंग में आप लिखेंगे कि पोएट टेल अस व्हाट द क्वालिटी शुड हैव दैट्स वाई मैन बिकेम हैप्पी। प्रसन्न व्यक्ति होने के लिए क्या क्या जरूरी है? स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ें आपके तरक्की के लिए बाधक हैं। इसलिए कवि कहता है, पोएट के अनुसार,
ये सब चीज़ों से बचिए, ईर्ष्या से बचिए, द्वेष से बचिए, किसी की बुराई से बचिए। आप अपने कर्म में विश्वास रखिए, ये मान के चलिए कि कर्म ही पूजा है और अच्छा कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वर्क इज वर्शिप, इस फार्मूले के साथ चलिए। कंटेक्स्ट में आप, जिसका अर्थ होता है प्रसंग, फिर कंटेक्स्ट लिखने के बाद आप एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में करते हैं कि दिस इज, इट इज पॉइंटेड आउट इन दीज लाइन्स दैट, इट इज पॉइंटेड आउट इन दीज लाइन्स दैट, इन पंक्तियों में बताया गया है कि इसी के अनुसार सारी कविता का आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, या जब रीडर पढ़ेंगे तो उसके गद्यांश का या पद्यांश का जैसे भी होगा, चाहे प्रोज होगा चाहे पोएट्री होगा, उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू इंग्लिश करने हैं इंटरमीडिएट में। हम आशा करते हैं कि आप इसको विधिवत पढ़ेंगे, इसकी डुअल मीनिंग तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन योर एग्जामिनेशन पेपर द पेपर में बी आस्क एक्सप्लेन दिस रेफरेंस टू द कंटेक्ट एंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा इन इंग्लिश। उसका संदर्भ, प्रसंग सहित अर्थ लिखिए। उसमें पोएम बीटी में आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें कई तरह के, इस कविता में कई जगह अलंकार आए थे। पहली कविता में लाइन लिखा था कि हुज आर्मर से जी जानस थाट, जिसके शुद्ध विचार ही उसकी सुरक्षा के साधन है, अर्थात उसके सुरक्षा के साधन की तरह है। इसमें मेटाफर है। बहुत सारी कविता में बहुत सारा अलंकार है। आप जैसा कि मैं पढ़ाया है, आप अपने से पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं 2 जगह आपको बता दे रहा हूँ। और एकदम लास्ट लाइन में है कि एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, उसके पास सब कुछ होते हुए, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। अर्थात ऑक्सीमोरन में आप देखे थे कि ऑक्सीमोरन में यही था कि इट इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑपोजिट मीनिंग आर पुट टुगेदर, 2 विपरीत अर्थ वाले शब्द एक साथ रखे जाते हैं। उसी तरीके से जो दूसरी लाइन है, हुज आर्मर से जी जानस थाट, जिसके शुद्ध विचार है उसके सुरक्षा के साधन है, अर्थात सुरक्षा के साधन की तरह है। उसमें सो लाइक का शब्द गायब है। जैसा कि आप मेटाफर की जब मैं डिफिनीशन लिखा रहा था तो उसमें आपने देखा होगा, पीछे आप जाकर देख सकते हैं पिछली वीडियो में, कि मैंने मेटाफर जो अलंकार लिखा है तो उसमें लिखा था कि मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर एक सिमिली का मिश्रित रूप होता है, इन विच द वर्ड ऑफ कंपेरिजन इज आइडेंटिफाई, जिसमें कंपेरिजन वाले शब्दों को समरूप बना दिया जाता है। एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज, और उसमें वर्ड ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज के प्रयोग नहीं होते हैं। उसको आप देखेंगे, वहाँ से एग्जाम्पल के साथ हमने विधिवत आपको पढ़ाया है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.